नमस्कार दोस्तों, हम आपको जोड़े हैं भिंड शहर के पुराने सर्किट हाउस पर, जहां सर्किट हाउस के पास में ही बना हुआ है शहीद स्तंभ, जहां शहीदों के स्तंभ पर अब शिक्षकों के माध्यम से धरना प्रदर्शन निरंतर जारी किया गया है। विशेष हम आपको अवगत करा दें कि ये धरना प्रदर्शन मध्य प्रदेश सरकार से पेंशन प्लान लागू कराने के लिए किया गया है, जिस धरना प्रदर्शन में शिक्षकों की संख्या अपार देखी जा रही है। हालांकि यहाँ शासकीय शिक्षक शिक्षिकाएं दोनों ही निरंतर यहाँ 7 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके ज्ञापन भी कई प्रकार से शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार तक पहुँचाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक 7 दिनों में उनके उस ज्ञापन से किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा आश्वासन नहीं दिया गया है, जिसके बाद ही यहाँ सभी शिक्षक एक आक्रोशित रूप में 7वें दिन दिखाई दिए और उन्होंने भारत सरकार को भी और मध्य प्रदेश सरकार को भी अपनी पेंशन लागू करने के लिए धमकी भी दे डाली। विशेष क्या धमकी दी है, क्या दी है उन्होंने चेतावनी, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। विशेष ब्यूरो प्रमुख इमरान अली खान, शिक्षक संघ से जिला ब्यूरो भिंड। भरत पटेल जी के नेतृत्व में हमारा संगठन क्रमोन्नति लागू करवाने और पुरानी पेंशन लागू करवाने की मांग कर रहा है। हमने शासन को, जनप्रतिनिधियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को कईयों बार ज्ञापन दिए, मांग पत्र दिए, कई बार हमने शासन से मिलने की, बात करने की, हमने वहाँ बैठने की अनुमति मांगी, हमें अनुमति तक नहीं दी गई। थक हार कर अंत में प्रांतीय समिति ने निर्णय लिया कि हमारी जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती, क्रमोन्नति लागू होने के आदेश नहीं होते, पुरानी पेंशन संबंध कोई ठोस कार्रवाई चालू नहीं होती, तब तक हम प्रदेश में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हड़ताल पर बैठेंगे। और ये धरना प्रदर्शन केवल भिंड जिले में नहीं, मध्य प्रदेश के 52 जिले के हर एक ब्लॉक में पिछले 1 सप्ताह से निरंतर चलता आ रहा है और आगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी ऐसे ही चलता रहेगा। कितने लोग बैठे इस धरने प्रदर्शन में और कौन कौन सी संस्थाओं ने आपको ये विशेष इसमें समर्थन किया? आज तक प्रदेश में हमारे जिला स्तर पर पटवारी संघ, भूतपूर्व सैनिक संघ, पीडब्ल्यूडी विभाग, स्थायी कर्मचारी कल्याण बोर्ड और जिला पंचायत संघ ने हमें समर्थन दिया है। प्रदेश में अन्य जिलों में, अन्य जगह वन विभाग ने भी हमको समर्थन दिया है। वो लोग हमारे साथ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और पूरा हमें समर्थन दे रहे हैं। वैसे सरकार ने पहले भी आपको आश्वासन दे चुकी है और जिसके बाद में सरकार पुनः फिर दोबारा से मध्य प्रदेश के अंदर आई थी। अब उस आश्वासन को अभी तक पूरा नहीं किया गया। देखिए, मई में हमारे संगठन ने बिदसा से भोपाल के लिए मई के महीने में ध्वज यात्रा की थी, पैदल मार्च किया था और ध्वज यात्रा लेकर हम लोग सूखी सेवनी भोपाल पहुंचे। उस समय शासन से हमें आश्वासन मिला था कि हम पुरानी पेंशन के संबंध में कोई ठोस कार्रवाई करेंगे और क्रमोन्नति लागू करवाने के आदेश करवा देंगे। हमें 15 दिन का समय दिया था, लेकिन 15 दिन के आज 4 महीने बीत चुके हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मजबूरी में भरत पटेल जी, हमारे प्रांत अध्यक्ष ने भोपाल में धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी, उन्हें अनुमति तक नहीं दी, कि बैठने की जगह मांगी, जगह तक नहीं दी गई। अंततः थक हार कर निर्णय लिया गया कि अब अनिश्चितकालीन धरना हड़ताल प्रदर्शन किया जाएगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। शासन के प्रतिनिधि भी आपके बीच में आए हैं जी। और जनता प्रतिनिधि भी आपके बीच में पहुंचे हैं, विशेष उनको भी ज्ञापन दिया है। हाँ। ऐसे अभी तक कितने ज्ञापन आप प्रस्तुत कर चुके हैं और अभी तक कोई प्रशासन के तरफ से ठोस आश्वासन आया है आप लोगों को? देखिए, हम लोगों ने जिला स्तर पे कार्यक्रम किए, हमने शासन के प्रतिनिधि बुलाए, इसीलिए बुलाया कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर जाने से पहले एक बार पुनः वार्ता करना चाहते थे। हमने जनप्रतिनिधि बुलाकर मंच के माध्यम से ज्ञापन दिए। हमने समस्त मध्य प्रदेश के सभी जगह, सभी जिलों में जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको घर घर जाकर आवेदन दिए, मांग पत्र दिए कि आप कृपया पुरानी पेंशन बहाल करें, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, वहाँ की सरकारों ने कर दिया है। फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हमारी सरकार, मध्य प्रदेश शासन पुरानी पेंशन बहाली पर आगे कदम नहीं बढ़ा रहा? लेकिन आश्वासन हमें सबसे मिला, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा सत्र भी चालू हुआ, किसी भी जनप्रतिनिधि, विधायक ने, मंत्री ने वहाँ हमारी मांग भी नहीं उठाई पुरानी पेंशन संबंध में। आश्वासन सबने दिया। तक हार कर सारे आश्वासन झूठे सिद्ध हो गए, तो संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। विशेष आगे क्या कदम रहेगा आप लोगों का? अगर आप आगे जैसी हमारी प्रांतीय समिति निर्देश देगी वैसा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों, कई अन्य जिला के पदाधिकारियों को इस आंदोलन करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। सबसे पहले तो हम सभी लोग इस कार्रवाई की घोर निंदा करते हैं। एक तरफ तो शासन के बड़े बड़े अधिकारी 4-4 साल तक क्रमोन्नति के आदेश दबा के रखते हैं साथियों, और जब हम अपनी जांच मांग करते हैं तो हमें मांग उठाने के कारण निलंबित कर दिया जाता है।
हम सब लोगों का शासन से अनुरोध है, या तो हमारे निलंबित साथियों को बहाल किया जाए, अन्यथा हम सभी को भी निलंबित कर दिया जाए। बताएं, विशेष जो शिक्षक संघ का एक यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाएं शिक्षकों को आ रही हैं। आप लोग स्कूल में भी शिक्षा अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में परिवार के अंदर भी कई मुसीबतें आ रही हैं। विशेष किन मांगों को लेकर आप यहाँ बैठ रही हो और यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अभी तक मांगें क्या रखी आप? जैसा कि आपने कहा कि हमें स्कूल और परिवार दोनों से ही समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। यहाँ पे सिर्फ भिंड की नहीं है, ना लाहार की, रौन की, अन्य सभी ना जो दूर दराज क्षेत्रों की महिलाएं ना जो गाँव में काम करती हैं वहाँ से आकर अपनी बात यहाँ रख रही हैं। इतनी मजबूरी है कि अपनी बात रखने को उन्होंने इतनी समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। उसमें दो विशेष हैं, एक हमारी पदोन्नति क्रमोन्नति नहीं लग रही है, दूसरी जो हमारी पेंशन हमारा अधिकार है वो हमसे छीन लिया गया है, हम उसकी बहाली की अपनी बात रख रहे हैं। जी, विशेष अभी तक क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन हमें कई बार मिले हैं। पिछले 1 साल से हमको आश्वासन दिए जा रहे हैं, मंत्रियों के द्वारा आश्वासन दिए जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर उनका कोई रिजल्ट नहीं हमारे सामने। ऐसी स्थिति में आप क्या ठोस कदम उठाएंगे? शिक्षक क्या ठोस कदम उठाएंगे? हम अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पे हैं और जब तक हमारी सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देती, हमारी आवाज़ को नहीं सुन लेती, तब तक हम इस तरह से धरना करते रहेंगे और हम इसे जारी रखेंगे। वैसे अगर इस धरने प्रदर्शन से आपको ये भी लग रहा होगा कि बच्चों का भविष्य खतरे में है, बच्चे शिक्षा में अधिकतर अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, उनको शिक्षा उचित नहीं मिल पा रही, दूसरी तरफ बच्चों का भी मनोविज्ञान गिरता चला जा रहा है, ऐसी स्थिति में सरकार को सोचना चाहिए। विशेष क्या कहना चाहोगे आप इस विषय पर? क्या कहोगे सर, ये जो पेंशन का और क्रमोन्नति का जो विषय है वो सिर्फ शिक्षकों का नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता पे भी असर डालता है, और जब तक हमारी मानसिकता सुदृढ़ नहीं होगी हम अपने छात्रों का मनोबल कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से, अन्य प्रयासों से अपने बच्चों पे फ़ोन के माध्यम से उनसे बात करके उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। जी, मतलब आप लोगों की शिक्षा कैसे चल रही है? ग्रामीण अंचल की एरियाओं में कैसे शिक्षा लेने के लिए पहुँच रहे थे आप लोग? सर, स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है सर इस समय। जी, हमें अपनी बात को, क्योंकि हम देश के निर्माता हैं, अगर हम अपनी बात को सरकार तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो हम अपने छात्रों को कैसे ना उनको बताएंगे कि आप ना एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। एक लोकतंत्र में जब तक जो जनता अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाएगी तो उस लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए हम सभी शिक्षक यहाँ उपस्थित होकर के जैसे जनता के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ एकत्रित होकर के सभी की बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और एक पुल की तरह काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार और जो हम सब हैं उनके बीच में क्या समस्या है उनको जाने और उनका हल ढूंढे। बता दें, निरंतर अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज 7 दिवस पूर्ण हो चुके हैं और इस 7 दिवस में सरकार को अभी तक आप लोगों के माध्यम से कई ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं संभव लगता है। विशेष क्या कहना चाहेंगे? मेरा प्रांतीय जो निर्णय आज हुआ है उसके अनुसार कल हम लोग सभी पूरे प्रदेश में विद्यालय बंद रखेंगे और परसों से विद्यालय के बाहर बच्चों को हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता पे जिससे कोई असर नहीं आए। काली पट्टी बांध के परसों से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। विशेष हड़ताल जो आपकी चल रही है जिसमें आप पुरानी पेंशन की बहाल की बात कर रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। उल्टा सरकार अपना जोर जबरदस्ती दिखा रही है, हमारे साथियों को निलंबित कर रही है और हम सरकार से यही कहते हैं कि आप निलंबित करिए, कितने लोगों को कर रहे हो। अब आंदोलन और उग्र होगा। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।